पहले बहुत गरीबी थी जी। और कोल फील्ड में ये धनबाद हुआ, आसनसोल हुआ, हमारी फर्जी हो गई। हम गा रहे थे तो वहाँ का मैनेजर बोला कि इस लड़के को काम दे दिया जाए। तो हमको मालूम नहीं था कि ये कैसा काम है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज पर। उस वक्त में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने हमने एक इंग्लिश में वर्ड बोला। कव्वाल वाले भी हमको बुलाते थे, हमने पाकिस्तान लोग बुलाए थे, हमने सन 51 में पाकिस्तान गया था। हम लोग वीर सम्राट। आपके गुरु कौन थे? जगन्नाथ मास्टर, जो कि कुर्ता पहनते थे यहाँ पर, ये मालूम पड़ता था, आदमी हंसते थे कि रावण है। हीरालाल जी के बारे में कुछ बताइए। आज दुनिया से चल गई, लेकिन हीरा भैया जो खिया देलन, जो उनका माई खिया देली, जो रास्ता बसौनी कैली, हीरा भैया के छोड़ के हमारे बनारस में ऐलान जो गया उसको हमने रोका। आप अपना कैसेट काहे नहीं कोनो बनवाए? दिन मोहम्मद गुरु कहे कि अमलधारी कैसेट 2 दिन की जिंदगी है। आपके घरे में कोनो गायक निकलन? बिरहा के इतिहास में अब अनेक गायक बिरहा की विरासत और धरोहर हो गए हैं। एक पूरा दौर था उनका जब उन्होंने गाया और उनकी गायकी के झंडे बुलंद हुए। उनको पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने गानों की रिकॉर्डिंग नहीं कराई, इसलिए नई पीढ़ियां उनसे परिचित नहीं हैं। लेकिन लोगों की स्मृति में उनकी बातें हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वे किस हाल में हैं। एक ऐसे ही पुरोधा, बिरहा के महायोद्धा अमलधारी राजभर जी के गांव में आज हम हैं। वे इस समय बिरहा के सबसे वरिष्ठ कलाकारों में से एक हैं, जो अपनी जिंदगी की शताब्दी पूरी करेंगे। तो आज हम उनके दरवाजे पर आए हुए हैं और हम उनसे तमाम सारी बातें जानेंगे। वे थोड़ा ऊंचा जरूर सुनते हैं, लेकिन वे जब बोलते हैं अपनी राव में तो ऐसे लगता है अभी हम लोगों से ज्यादा नौजवान हैं। तो अमलधारी जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी जोशी साहब, हमारी उम्र जो है इस साल 98 चल रहा है जी। 98। तो कौन सा गांव है आपका जहां आपका जन्म हुआ? हमारा जन्म भोरपुर हुआ, यही इसी ग्राम में। अच्छा। इसी घर में, पुराने घर में हमारा जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई? पढ़ाई लिखाई हमारी बहुत कम है सर, करीब मिडिल पास नहीं कर पाए। अच्छा, लेकिन जिस जमाने में आप पढ़े थे जी, उस समय तो बहुत सारी नौकरियां थीं, तो आप किसी नौकरी की तरफ नहीं गए? जी जी। कोई नौकरी आपने नहीं पकड़ी? पहले बहुत गरीबी थी जी। और कोल फील्ड में ये धनबाद हुआ, आसनसोल हुआ, जी। हमारी फर्जी हो गई। हम गा रहे थे तो वहाँ का मैनेजर बोला कि इस लड़के को काम दे दिया जाए। तो हमको मालूम नहीं था कि ये कैसा काम है। तो काम मिल गया सर। जब हम पातालपुरी जाने लगे, आए ऊपर, उस साहब से बोले कि सर वो तो बहुत पाताल में जाना होता है। साहब हंसने लगा, कहे आपको पैसा बहुत मिलेगा। हम कि साहब हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। कहे आप ऊपर रहिएगा। ऊपर को मिल गई। अच्छा, हम सर ज्यादा नहीं रहे, 6 साल रहे उस जगह। इसके बाद हमने छोड़ दिया। हम गाते थे, हम पाकिस्तान से आए थे प्रोग्राम दे करके, पाकिस्तान से। तो लोगों ने भर्ती हमारा तो ले लिया। अच्छा, भर्ती ले लेना है, कभी 6 साल रह ली। एक बाद में साहब हम बिरहा गाने लगे। अच्छा। और बिरहा गाने में बड़ा सम्मान मिलने लगा। और हम जितने बिरहा जगत के हीरा, बुल्लू, पारस, राम खिलावन और इलाहाबाद के रामाधार यादव,
बस्सी के बस्सी के गायक कौन थे, हाँ उनसे प्रोग्राम हुआ। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज पर। उस वक्त में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने हमने एक इंग्लिश में वर्ड बोला, महात्मा गांधी वन डे एंड 1931 हेल्प नेक्ट फेकर वाज इंड्रीग डिपली हिंदू मुस्लिम बेगम ईच किल दी अदर कलकत्ता नोवा खालिद दिल्ली वाई ऑर्डर 53 इंडिया अगस्त इट वाज लंदन कम। वहाँ ने बहुत सम्मान मिला। इसके बाद में आपके बनारस में हमने 5 साल प्रोग्राम दिया। रहते थे हीरा भैया के हम वहाँ पर थे 6 भाई थे या 5 भाई थे। हमको ज़्यादा लोग मानते थे। वो ये खाते थे पीते थे, दूध मलाई जो मिलता था सब। इसके बाद में प्रोग्राम जितने बनारस के लोग, गाजीपुर के लोग, आजमगढ़ के लोग, जौनपुर के लोग जाते थे तो प्रोग्राम हमने लोग कराते थे। बनारस के भाई लोग सिर करैया से लगाई लंका होते हुए जितनी मोहल्ला है लोग प्रोग्राम यादव वंश के लोग कराए। अब बहुत सा प्रोग्राम दिए कराए और हम दिए प्रोग्राम। नसड़ी यादव बाद में हुए, उनसे प्रोग्राम हुआ रसमंजरी कार्यक्रम माँ शीतला के दरबार में लोहटिया में, जो कि 2 बार वहाँ परशुराम गाए थे हमसे। और हाँ परशुराम को लोग गाए। इसके बाद में किससे गाए, नसड़ी यादव से, राम कैलाश से वहाँ प्रोग्राम हुआ जहाँ की चांदी की सील मिलती थी लोग दिए। और कलकत्ता में प्रोग्राम बलिया के बाला से हुआ था और कहा कि कलकत्ते में। और रामदेव से प्रोग्राम हुआ था कलकत्ते में धर्मतला मैदान। और पारस से ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी, रामवंश से जो कि 350 दंगल हमसे हुआ था। इसी आपके बगल के हैं केराकत के पास, केराकत के पास। हाँ इधर है, केराकत से इधर है गाँव। आज दुनिया में और नहीं रह गए। बिरहा जगत में बहुत गंभीर गायक और बिरहा जगत के बहुत विद्वान गायक कवि, ओ हमसे प्रोग्राम बहुत हुआ उनसे। वो तो बंगाल टाइगर कहे जाते थे। हाँ बंगाल टाइगर कहे जाते। जहाँ के हमारा और राम मौज का जंगल गली 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 कलकत्ते में बनगांव के इधर से लगाई, जो कि मदर इंडिया में है, भारत में है। जितना है कि प्रोग्राम रामों से हुआ जी। और इलाहाबाद में भुल्लू का चेला राम आधार यादव और से झूसी के और बस्सी के राम हित से बहुत प्रोग्राम हुआ। जौनपुर के गायक राम प्रसाद से और कौन कौन से बहुत प्रोग्राम हुआ। हमको इतना याद नहीं है, लेकिन जहाँ याद आती है हम कैसे हैं। तो हम मेहनत करते थे, बिरहा मेहनत किए। हमने जो हिंदी गाता था हिंदी गाए थे। एक बाद में हमारे गुरु जी दिन मोहम्मद थे और हम जब एक अरबी या फारसी कह रहे थे उस पर कोई नहीं कहता था। जैसे फारसी है मकरम मुंशी फसे दमाम रहीम सी महरम महरम ममुसी मुलिम ममसी मैं मुराद मौला माजम माजम मौला मा मरकम मौलाना मुंशी मोहम्मम मोहम्मम बिया है शाह ममनन समझ मरियम मल्लम। अरबी गाते थे। बेता भय आँखों से शाह दीदार से दुग्र मदीना है, कैसे पहुँचूं बहरे गम में अरमान का अपने सफीना है। दिन मोहम्मद की रुके कलम जलवार से मुनव्वर सीना है, अमलधारी का हिंद में दुश्वार हमारा जीना है। सर ऐसे ऐसे प्रोग्राम बहुत हम गाए। और बम्बई में टिकट प्रोग्राम शिवरस यादव से रामलीला मैदान हुआ था, जहाँ की हम लोग सस्ती में वहाँ प्रोग्राम जो दे दिए थे हम लोग गाए।
सिमरत यादव भीतरी के पास उनका घर है। जी जी देवकली। अच्छा, और जितने कलाकार, बहुत से कलाकार मर गए सर। और यहाँ तक कि कव्वाल वाले भी हमको बुलाते थे। हमने पाकिस्तान लोग बुलाए थे। हमने सन 51 में पाकिस्तान गया था, वहाँ हमने उर्दू गाया था। उर्दू का प्रोग्राम था। वहाँ कोई हिंदू भाई थे लेकिन मुसलमान अधिक थे। वहाँ गाए, लोग कहें कि आप एक ठो कोई और चीज कहिए। हम के अच्छा। तो देखिए हमने गाया पाकिस्तान दौलतपुर खुलना में, अली फल्ला जा रहे मैदान गुल हजारे दुलारे फातिमा के करबला, झंडा वहां जो गड़ गया मोहम्मद के नाम का। ऐसे ऐसे हमने गाया। हमने एक 6 महीना रहा पाकिस्तान में। इसके बाद में प्रोग्राम गा करके फिर अपने गांव देश में आया। एक बाद में तब बनारस में बहुत सा प्रोग्राम मार हुआ। और श्री नारायण बलिया के बाला का उस्ताद, उनसे प्रोग्राम हुआ। फिर बिरजू यादव, गाजीपुर वाले बिरजू यादव, जो कि डग में, खिदिरपुर डग में हमने प्रोग्राम 20 प्रोग्राम उनसे हुआ, बिरजू यादव से। इसके बाद में डग में प्रोग्राम परशुराम से हुआ। सीधा ढोलक बजाते थे, अच्छा गायक परशुराम यादव थे। और यही मूरत बरैठा कम से कम अपने गवई में, गांव घर में 20 प्रोग्राम, 20-25 प्रोग्राम से ज्यादा प्रोग्राम हुआ। आज नए में मूरत बरैठा के आगे कोई सानी नहीं, यही सानी नैकन में। और हम लोग वीर सम्राट थे। और हिंदी और उर्दू इंग्लिश के भी हम लोग जानकार थे। जो हमारे गुरुजी लिखे थे वही हम गाते थे। आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु दिन मोहम्मद से बनारस के जी। आजगरा गांव है, जहाँ के बाबू राम सेवक सिंह थे। राम सेवक का देहांत मर गए। आज बाबू राम सेवक सिंह का एक जो गाना है कि उसके सानी कोई नहीं। और बहुत विद्वान आदमी थे। शिवदन यादव अजगरा के, लालसा यादव अजगरा के। हरिद्वार कभी मुगल सराय के पास में कौन गांव है? सहजौर। शाहजौर में प्रोग्राम हुआ था। अब देखिए ज्यादा सर इस कलकत्ता की सराय में राम जैसे प्रोग्राम हुआ और राम और यादव से प्रोग्राम हुआ। और बम्बई के तरफ लोगों ने हैदर अली को कहे कि हैदर अली से आप गा सकते हैं। हम के हैदर अली क्या गाएंगे हमसे। उनका वो सा जो रामाधार यादव ने हमने रोका था उनको, कहा धनबाद में। और गोरखपुर के जगन्नाथ मास्टर जो कि कुर्ता पहनते थे, यहाँ पर ये मालूम पड़ता था, आदमी हंसते थे कि रावण है। और इतना मोटा ताजा थे और सुखी आदमी था। लेकिन उनसे प्रोग्राम हमारा 50 प्रोग्राम हुआ। और आसनसोल कोल फील्ड में लोगों ने कहा, बनारस के लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, गोरखपुर के अमलधारी से प्रोग्राम रखा जा और आर पार की लड़ाई होगी। तो हम कली भाई आर पार की लड़ाई तो ठीक नहीं है, मिली जुली सरकार होने दे दीजिए। तब जगन्नाथ मास्टर कहे, जगन्नाथ मास्टर यादव रहना है, अब मोह छोड़कर एक बिसात है, यहाँ चढ़ा ले, यहाँ काने पर कहें कि यदि अमलधारी जीत जाएंगे तो हम ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ देंगे आसनसोल। अच्छा। तो जगन्नाथ मास्टर ने टाइप वाली मशीन का बिल्कुल विवरण गा दिए कि चेयर सिट डाउन, टेबल पर रख, मशीनियां बटनियां दोनों हैंड से चली। कहे कि आप कहिए इस पर, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए। हम गए अमलधारी डिस्ट्रिक्ट छोड़ देना है।
हम के भैया ना आई सब कहे आंसू सुन छोड़ देना। हम के अच्छा, हम के आई सब कहते गावा। वो बोले ना कि चेयर सीट डाउन, टेबल पर रख, मसनिया बटनिया दोनों हैंड से चली। हम के गलत है, हैंड के सहारे फिंगर से दबा बटनिया, लिखनिया राइट ऑल इज लिखे। क्या बात। ताली बज गई, जाके झंडा 4000 का झंडा था। जगन्नाथ मास्टर कहे कि हमारी हार हो गई, हम नहीं लेंगे, आज से मैं डिस्ट्रिक्ट छोड़ दे रहा हूँ। हमके नहीं मास्टर, आप हम दे रहे हैं, पैसा लेते जाइए। कहे नहीं, नहीं लिए पैसा, चल दिए। आज से मर गए जगन्नाथ मास्टर यादव, मर गए लेकिन पैसा नहीं लिए, न डिस्ट्रिक्ट में गए। और नसुड़ी यादव रसमंजरी कार्यक्रम में लोहटिया के बजरे रहे। गोविंद यादव अभी जिंदा हो गए तो आप पूछ लीजिएगा, मर गए तो कोई बात नहीं। उन्होंने प्रोग्राम दिए हमको और प्रोग्राम हुआ, जहाँ की उस प्रोग्राम में हीरा, बुल्लू, रामदेव, परशुराम, बेचन और जितने कलाकार थे उस दिन बनारस में प्रोग्राम नहीं लिए थे। हमारा नसरी का प्रोग्राम सुनने के लिए मंच लगा था 2 पोरसा ऊपर, जहाँ के हिंदू भाई और मुसलमान भाई लाखों की भीड़ थी। वहाँ पूरे बनारस में अपने अपने घर के सामने, कोठी के सामने लाइन घूम गई थी कि किसी का प्रोग्राम ने आज नसुड़ी यादव का है और मलधारी राजभर का है। नसुड़ी जाके साज बज रहा था, नसुड़ी का 8 साज था। हमारा हारमोनियम, ढोलक और झाल, करताल यही साज था। प्रोग्राम शुरू हुआ, लाल काला हुआ। नसुड़ी कहे कि अमलधारी भैया से पूछा, यही से रे। हम कहले हमसे का पूछे से हुआ, जब ले को लाल काला ले ला। से कहले कि हमें काला दे, काला सच्चो आ गल और का काला आ गल। गौले जब एक वंदना कहले, एक वंदना कहले, एक विज्ञान गाय। हम उठली तो हम कहली भैया ऐसा है, विज्ञान कई ठे होला, एक ठे जीव विज्ञान होला, एक ठे विज्ञान होला। तो कौन विज्ञान गाएंगे? कहे कि तू एक में कुल कह दा। अच्छा। तो हम कहे कि ई मनी है, कहे कि ना मनी है। हम के काहे ना मनी है, जबकि कुल विज्ञान हम गा दे तो मनबा नहीं करी है। तो हमारे उस्ताद दिन मोहम्मद गुरु लिखे थे, पृथ्वी चक्कर खासी रवि मंडल मैदान को देखा, जागृत दोनों जहान को देखा, ज्ञानमयी विज्ञान को देखा ना। अब नंबर हमारा जब सवाल का आया तो हम कही कि नसरी भाई ऐसा है, ऐसा कि आपका विज्ञान हुआ ना? कहे हाँ। तो हम के ये सवाल हमारा जा रहा है। हमने गाया इस जीव को पकड़ करके। हरगोविंद डॉक्टर बोले कि आप जीप पकड़ कर गाते कैसे गाते हैं, जीप तो छूट जाएगी। क्योंकि डॉक्टर साहब आइए आप पकड़ लीजिए। कहे हमारी हिम्मत नहीं। हम कि कोई पकड़ ले आके। कहे आप गाइए सब। औरत कसार से मील भर 1 कोस तक लाइन में घोले हैं अपने अपने कोठी पर। कहे आप गाइए सब मानने का, जीप पकड़ लेगी। हमने ही गाया था, गा के गंग गंग ग गाया गायक गाया ग अंगार। गायक गंग गंग ग गाया गायक गाया ग अंगा। क घ घ घ का खंगा गायक गाया ग हंगा। तालियां बज गई। पैसा के मारे जहाँ की 10-20 हजार रुपया ऊपर से नीचे तक मार पैसा पैसा हम थाम नहीं पाते थे। हम कहते नसरी भाई आप गाइए। हीरा भैया रहला है और लोग कलाकार बेचन, रामदेव, बुल्लू कैसी पर कहो। और नसरी यादव ने परेशान सबको किए थे, बदला ले रहे थे सब लोग। और हमको इसी पर कहो।
अच्छा, साज बजा लेकिन गाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां जीप पकड़ना था, ऐसा जीप पकड़ना था। तो हमने गाया, इसके बाद में बाजी तक नहीं लिए जो उनकी हो 4000 बाजी झंडा पर घुस रहा रसमंजरी कार्यक्रम में। लेकिन जो हम बाड़ी बोल रहे हैं ये सत्य बाड़ी बोल रहे हैं। हम भगवान भोलेनाथ का पूजा उजा करते हैं और किसी की नहीं पूजा करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं और किसी की नहीं पूजा करते हैं। नहीं बाजी लिए। जांच के समय में नसुड़ी यादव ने कहा, देख जानते हो हम क्या हैं? मंच से उतरो। कूद गए मंच पर। हम क्या करोगे? चलो हम चल रहे हैं। हरगोविंद नाटक कहे कि अरे जाए नसुड़ी भाई, आप जा रहे जाइए, प्रोग्राम मत बिगाड़िए। आप जानते हम के जाना से तो फटकना ले ले हुआ। का करी हम राज भर है, कल हम राज भर हैं। हमारे वंश में सुहल देव भर के जगह नागवंशी छत्री हम हैं। हमसे ऊंचे सु नहीं हो जैसा शादियां बजाते। आज जो बीती हुई बात है आज मैं बोल रहा हूं और तभी से लोगों ने सामने भी कहते हैं, आड़े भी कहते हैं कि वीर रस के सम्राट अमलधारी राजभर। अच्छा, हीरालाल जी के बारे में कुछ बताइए। हीरालाल जी के बारे में। हीरा भैया 5 भाई या 6 भाई रहना है, याद ना आवत है, बाकी 5 भाई से ज्यादा 6 रही है। सब माने हम है। हीरा भैया जो लड़के आवे तो हीरा बदे दूध अलग रखल है, हमारे बदे अलग रखल है। तो हम कल के माई हमें दूधवा एक पाव रखा काहे कि लड़के आवत हम मेहनत तक ना करत बाड़ी। कह बच्ची जब ले रहा बचवा हमारी क्या रहा, हमारे घरे खा पिया इना गावा से बनारस में और दिल खोल के गावा चाहे जे मिले ओके गावा और गाना जे ना करा के रोका जौन पड़ी तो हम देख ले। ये बात कली हमें साहस और बढ़ल। तो बनारस में गाँव बदे बहुत से लोग आवे, बहुत से लोग आवे। जैसे बेचने बने बेचन से भयल जन 3 प्रोग्राम बेचा राजभर से भयल, जो कि एक्सीडेंट हुआ था मर गए। परशुराम से बहुत से प्रोग्राम हुआ और लोगों से प्रोग्राम हुआ और जहाँ जहाँ के लोग आते थे प्रोग्राम करते थे। हम चीर करैया के कांता यादव से उनसे प्रोग्राम हुआ। कहा कि जहाँ बचऊ पहलवान के कुछ रहल वहाँ पर चौतरा, हाँ कुछ वहाँ पर रहल, वहाँ प्रोग्राम भल कांता यादव से खोर रहे वही खोर के बने। तो हमने प्रोग्राम बहुत दिया भैया। लोग कहे ना हम का कहीं बिहार सम्राट वीर रस सम्राट रामदेव भी रहे। बुल्लू भाई अच्छे थे लेकिन उनकी आवाज सी मधुर थी। वीर रस के गायक हीरा भैया थे। हीरा भैया का टाइटल और उनकर आज दुनिया से चल गईलन। लेकिन हीरा भैया जौन खिया देहलन, जौन उनका माई खिया देहनी, जौन रास्ता बतौनी तो कहली। हीरा भैया के छोड़ के हमारे बनारस में ऐलान था, जो गया उसको हमने रोका, बेचन को भी रोका, परशुराम को भी रोका उसी बनारस के अंदर। आज अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो कि बीती बात है हम बात कर रहे हैं। इलाहाबाद के रामाधार को रोका, जिस रामाधार यादव का चेला हैदर अली। फूलपुरा मैदान में कॉलेज के सामने वही पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, हमने वही प्रोग्राम दिया था। और बलिया के बाला से और उनके उस्ताद श्री नारायण से प्रोग्राम कलकत्ते में हुआ था, धर्मशाला के मैदान में हुआ था रामदेव से।
ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी में पारस से और पलटू राज भट्ट से ये लोग तो गाते थे लेकिन वीर सम्राट नहीं थे। पारस से कभी कितना मुकाबला हुआ? पारस से प्रोग्राम हमारा हुआ था साहब सोनिया पोखरा पर, सोनिया पोखरा पर बनारस, 80-80 रुपया बाजी से 10 बजे गाना शुरू हुआ। जाके सीर करैया का हिरानी, काली महल का हिरानी, नौरंगाबाद का हिरानी, वहाँ लाखों की भीड़ थी। पारस ने वंदना करके उनका लाल आ गया, एक गाना गाए, एक गाना गाए, अच्छा गाना गाए। तो गाना था हमको हिंदी गाए थे, तो हीरा भैया हमारे पीछे थे, रिक्शा पर बैठे हुए थे, तो हमको इशारा किए कि मझधारी डरा जी ने। हमको डरा कि ना भैया, जो जहाँ तू हुआ था हमको डर सही। एक हिंदी गाए कनो लड़ाइए गौ ने, तो ऊपर कहली हम आज पारस भी दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हमने वही आरबी गाया, आरबी गाया, आरबी गाया कि एक अरबी बालन से मेरी नजरिया चार हो गई, उसी से मुझको प्यार हो गया ना। नाक कान की सिफत लिखा है क्या, उस दिलवर की सुनो बया, लब थे जिनके शेर के टुकड़े मोती के जैसे दंदा। हमने कहा ताली बज गई। जब पारस नहीं कह पाए, पारस नहीं कह पाए, सामने खड़ा हो गया। हीरा भैया इशारा किए रोक दा, बस रोक दे, हमारे गाना पर नहीं हो रहा है। कहें कि गाना पर नहीं हो रहा है? हमके नहीं, हमने क्या गाया है वही बता दीजिए, हमने क्या गाया है वही बता दीजिए। अब जानते हैं क्या गाए हैं, हमने आरबी गाया है। इस पर आप भोजपुरी गा रहे हैं, इसी पर काली महल का हिरानी, सिर करैया का हिरानी, काली महल का हिरानी और सिर करैया का हिरानी हमारी ओर। एक बाद इक्का दुक्का पारस के तरफ, पारस चले भाग, यानी मंदिर हनुमान जी के मंदिर में छुपे। एक बाद में वहां से जब आदमी घेरे उनको हनुमान जी के मंदिर को, तो वहां से चल गए। दरोगा जी ने सुबह में पैसा हमारे दिलवाए, 80 रुपया की बाजी थी। अच्छा, आप अपना कैसेट काहे नहीं कौनो बनवाए? कैसेट देखिए साहब, हमने कैसेट बाबूराम सेवक सिंह हमारे अखाड़े के दिन मोहम्मद के प्रथम शिष्य, उन्हें कैसेट बजवाया। राम सेवक सिंह बोले कि मलधारी, हम कहे कि हाँ गुरु जी बतावा, क्या कैसेट मत बनवाना। हमें कहा है हम कमाने के हिस्से नहीं, कहे कि मत बनवाना। क्यों? आपका कैसेट दौड़ रहा है, आप कहते मत बनवाइएगा। तो गुरु की बात मानना होता है। दिन मोहम्मद गुरु कहे कि मलधारी कैसेट मत बनवा, कैसेट 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन गाएंगे, सब तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, तुम्हारी आत्मा ना निकालेगी गाना। हमके हाँ, क्या मत बनाना, वो भी मना किए। हमके सही राम सेवक सिंह कह रहे थे, नहीं बनवाया। दिल्ली हमारा प्रोग्राम था, दिल्ली में हमारा प्रोग्राम था, लोग बुलाए थे सम्मान के लिए। गए वहां पर, लोग कहे एक लेडीज उससे गा दीजिए, हम लेडीज नहीं गाएंगे। हीरा भैया हमारे यहाँ चिट्ठी भेजे थे, रजिस्ट्री किए थे कि मलधार लेडीजों मत गाना। हमके ना गाई भैया। जब दसम से प्रोग्राम लेके ना लेडीज वाला प्रोग्राम, हमके हम नहीं गाएंगे। कहे कि आपको क्या हर्ज है? हमके हर्ज है ना, कोई हमसे ऊपर वाला कहा है कि लेडीज से प्रोग्राम मत करना। तो वो वक्त हम मायापुरी से हो करके पहाड़गंज घूमने गए थे, और उसी रात लाल किला, आज लाल किला
लाल किला शाहजहां का बना हुआ था, उसी किला के अंदर गोली कांड हुआ था। रात को गोली कांड हुआ, बिहाने हमको खबर लगी और लोग बोला कि कैसेट बड़ा अच्छा होगा। तो हम कही कि गंगा वाला मिला कैसेट, गंगा वाला कंपनी, क्या हमारे कंपनी में गा दीजिए। हम कहे हाँ कुछ मिलेगा। हम कहे गाएंगे तो कुछ मिलेगा। कहे कि हाँ बहुत सा मिलेगा। क्या मिलेगा? हम तो गाएंगे, दे देना जो उन विचार। कह नहीं आप कुछ कहिए। हम कुछ नहीं कहूँगा। लोगों ने मांगता 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मनोज तिवारी 1 लाख लोग लेते थे। हम तो एक किसान आदमी हैं, हम क्या मांगे? वहाँ बोला कह नहीं कुछ तो कहिए। हमको दे देना जो दे देना। फिर वही बात तीसरी बार जब बोला तो हमने बोला कि 1 लाख दे दो। 1 लाख दोगे? चुप है कि नहीं आया। ऐसा कि हम लोगों की कमाना है। कभी कि जब हम रिकॉर्डिंग दे देना तो जो समझ करें। हमने रिकॉर्डिंग दिया। अब वो गाना भी भूल गया। उसे जब लिखा और कागज फाड़ करके फेंक दिया, किसी को दिया नहीं। कहे कि आप कहीं गाइएगा नहीं। हम कहीं नहीं गाऊंगा, गांव हो या घर हो। अब इस गाने को नहीं गाएंगे, प्रोग्राम हो तभी नहीं गाएंगे। हमने साहब कागज फेंक दिया। अब कैसेट बजता है या कि नहीं बजता, दिल्ली में जब सा धुआंधार बजा। बहुत शानदार रिकॉर्डिंग हुई। यानी कि लाल किला गोली कांड, वहाँ सब दिल्ली की बड़ाई थी और दिल्ली के प्रशासन की बड़ाई थी। वहाँ सभी प्रशासन जुटे थे। जो गोली कांड था वो लोग पकड़ भी गए और चाहे जो कुछ हुआ अब इसके विषय में हम नहीं जानता। तो देखिए आज आकाशवाणी में, मामूरगंज आकाशवाणी में हम 15 साल रहे। 15 साल रहे। हीरा भैया कहे कि अमलधारी का गौला के पास हो गई है। जबकि भैया कहने की पचरा गाओ, पचरा गा दे लिए। कहे कि घाटो गीत गाओ, घाटो गीत गा दे लिए। कहे अटक ना भाई, कुछ हो अटक नहीं। और कहे कि स्वर कौन ले ला? हमके सुहार वाला स्वर ले लिए। हमारा स्वर? हम के हाथ सुहार स्वर। एक बार जब ऐसे साहब बोला अमलधारी जी, हम के हाँ सर, अलाप से गाइए। बाबूराम मास्टर कुचौरी के हरजन, उनकी ऐसी आवाज किसी की नहीं थी बिहार जगत में। चाहे बुल्लू हो चाहे हम हो, कोई हो, किसी की आवाज नहीं। कहे कि आलाप में गाए अपने स्वर में। अमलधारी हम के अपने स्वर में गावे का। हाँ तब हीरा भैया का स्वर ले ली अंदर। ये आलाप 3 सल्ला हो, 3 सल्ला आकाशवाणी है। वहां के लोग दौड़े आए। अरे थोड़े में अमलधारी थोड़े में कहो। हमके अच्छा से आप ही लोग से बोले हैं कि आलाप लीजिए। तो आकाशवाणी भी देखा और भुवरपुर में हमारा जन्म हुआ। यहाँ के भुवरपुर के अगल बगल नदी पार, नदी इस पार कम से कम यादव वंश नहीं होंगे तो 10,000 के ऊपर होंगे। आज इसी बीच में जन्म हुआ हमारा लड़ना भिड़ना सब यादव वंश में था। पहलवानी आप करते थे? जी हाँ। कुश्ती लड़ते थे? हाँ कुश्ती, ये नहीं कुश्ती कमाने वाली कुश्ती नहीं, हालांकि है भी। लेकिन अभी आज 98 व्यवस्था हो गई। हमने चाहेंगे यहाँ से अभी बर्फबारी जहाँ से आप साहब आए हैं वहाँ तक हम दौड़े दौड़े जा सकते हैं और व्यायाम करते हैं। आपके घरे में कोनो गायक निकले 2 लड़का निकलल। उतना खाना लोग नहीं खा पाए।
हम देखें जितने खाना खाए बिना घी का हम नहीं खाए। आज हमको सूखी रोटी मिल रही है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, समय होत बलवान। ढीलन लूटी गोपिका, लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन धनुषधारी थे विश्व में, उनके मुकाबिल संसार में कोई धनुषधारी नहीं था। लेकिन गोपिकों का हरण हो गया, उनका धनुष बाण कहाँ गया? तो वहीं पर कहा गया कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। तो वो बच्चे लोग कहाँ हैं अब? क्या कितने परिवार में कितने लोग हैं अभी? हम लोग 6 भाई थे। एक भाई पहले मर चुके थे बीमारी में, बीमारी से मरे। एक भाई जैसे आज दंगा फंसा है उचौरी में, हिंदू मुसलमान का राइट था कलकत्ते के अंदर। 2 भाई थे हमारे, 6 में से 2 थे कमाने के लिए गए। राइट शुरू था। राइट में जब एक भाई को एक मार दिया, एक मुसलमान मार दिया तो धारा से, तो उसने पार्टी पाया। छोटका भैया हमारा दुर्वासा नाम रहा, बड़के के विश्वनाथ, जब विश्वनाथ से तलवार तो धारा मारा तो मुड़ी कट गई। एक भाई ने, दुर्वासा ने पार्टी उठा कर उसको मारा, 2 धारा गिर गया। 2 धारा उठ करके 15 को काट दिया। जोर से लोग देखते रहे। उसने गोली चला दिया, वो गोली आकर के यहाँ लगी, वो गिर गया। जब गिर गए तो गांव के लोग, जब राइट खत्म हुआ, नाला में 2-2 चचर पोसा नाला, वहां से उठा करके बेलगछिया अस्पताल में कलकत्ते में ले गया। यहाँ एक मारे थे, एक फट गया था, एक बल्लम लगा था और यहाँ गोली लगी थी, मरे थे नहीं और ठीक हो गए। लोग आए, जब वहां से आए तो गांव के आदमी जितने थे देखने के लिए आए, सारी स्टोरी बताई। हम उस वक्त में छोटा थे, लड़का थे। अवस्था हम रोई खाई और कुछ कही ना। माई रोए तो हम रोई, भोजू जी रोए तो हम रोई। हमें कमाल आइले, वह भैया मरल है, मर गई, हमें खाली मिडल पास ना करे पड़ी। तो आज अमन चमन हो। ये देखिए घर जो है यहाँ तक ये सब घर जो है ऊपर बहनी पुल से इलू है, वो सब घर हमारे सब बड़के भैया के लड़का है। सब 2-2 4-4 5-5 भैंस गैया 10-12 सब वो पा रहे हैं। हम लहुरा है, सबसे लहुरा हम थे। हमको बिरहा सिखावे लगने लोग। विश्वनाथ भैया कलन की अमलधारी की बिरहा सिखावल जाए, इनके पढ़ावल जाए, पढ़ावल है बिरहा सिखावने चल गई है। लेकिन उनका का नाम जो रहल हम पूरा कैली। जहाँ हम पहुँचे के रहल, जहाँ तक हम पहुँचे के रहल तहाँ तक हम पहुँच गई, उतना गा चुकल है। लेकिन सस्ती रहे भाई, आज हम साइकिल से जाते, आज नमक रोटी खाते, और कोनो कमी ना, नमक रोटी भगवान दे ले, हम खाते। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसन मड़ई बनावा चूहे के ना चाही,
मड़ई कौन ऐसा नहीं कि बहनी ना चुअल मड़ई ऐसा मड़ई बनावा चुए के ना चाही केहू दूसरे के सामान छुए के ना चाही सोना भी गिरत रहे ओके ना लेवे के चाहिए के कर गिरल बा सोना चानी शोर मचा दिया हल्ला में जोर से कहदा टोला या मोहल्ला में आपका सम्मान मिली के कर पतोर के कर लड़की के कर बेटी के कर भाई ये सम्मान पौना है शोर मचा दिया हल्ला में के करी चीज कैदा टोला या मोहल्ला में बड़ी सद्भाव दुनिया में अबर हुई नाम दुनिया में नमः शिवा के बिना ना मिली आराम दुनिया में